सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 7.3। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दिए हुए हैं 7 - 2 5 1 3 और k। हमें ज्ञात है कि यदि बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। सूत्र है हमारा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। मान रख देंगे अब x1 x2 और y1 y2 का, तो आ जाएगा 1/2 7 y2 1 - y3 k प्लस x2 5 y3 k y1 -2 माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 3 y1 -2 y2 1 1/2 इसकी गुणा कर लीजिए 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस 3 और इन दोनों को ब्रैकेट में जोड़ लिया -3 बराबर 0। 1/2 7 इन दोनों को हल कर लीजिए -2k प्लस 10 और 3 तिया 9 माइनस का बराबर 0, या -2k प्लस 17 -9 बराबर 0, -2k प्लस 8 बराबर 0, -2k बराबर -8। माइनस से माइनस कट गया तो 2k बराबर 8 और k बराबर 8/2, 2 चौक 8, इसलिए k बराबर 4। आंसर नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं।
इसके लिए हम एक फिगर बना लेंगे छोटा सा। ये हमने एक चतुर्भुज का फिगर बना लिया। ए पॉइंट, बी, सी और डी बिंदु है। -4, -2, -3, -5, 3, -2 और डी बिंदु के हैं 2 और 3। अब एसी विकर्ण को हमने मिलाया इसमें, क्योंकि हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो ए बी सी और दूसरा ए डी सी। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देंगे। त्रिभुज हल इसका है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 3, y3 बराबर -2। सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 के। x1 -4 y2 -5 y3 -2 और माइनस इन ये है तो +2 x2 -3 y3 -2 y1 -2 माइनस ये तो +2 प्लस x3 का मान है 3 y1 -2 y2 बराबर -5 और माइनस इन ये तो माइनस +5। अब इसको हल कर लेंगे। 1/2 -4 गुणा -3 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 3। 1/2 4 तिया 12 -0 प्लस 9 बराबर 1/2 12 और 9 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। आंसर इसका आ गया। ए सी डी के लिए x1 बराबर -4 y1 बराबर -2 x2 बराबर 3 y2 बराबर -2 x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें मान रख देंगे तो बराबर 1/2 -4 -2 -3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 -2 प्लस 2। ये हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान इस उसमें है सूत्र में रख लिए। अब इसको हल करेंगे। 1/2 -4 -2 और -3 -5 प्लस 3 और 2 5 3 गुणा 5 और ये आ जाएगा 0 प्लस 2 गुणा 0। अब इसको
आगे हल करेंगे। 1/2, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 प्लस 0। 1/2 20 प्लस 15 बराबर 20 15 35/2 वर्ग इकाई। ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें जो निकालना है वो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब ये दोनों हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 21/2 और इसका आ गया 35/2। दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया 21 प्लस 35 56/2। 2 से काट लिया 28। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो आ गया वो आ गया हमारा 28 वर्ग इकाई। लास्ट आंसर यही होगा। इसी तरह के और सवाल हैं, उनको हल कीजिए।